खतरा न हो किसी मम्मी बेटी का जान ना लिया जाए, क्योंकि वैसे ही तड़पेंगे जैसे हम तड़प रहे हैं एक माँ के लिए, एक माँ के लिए जैसे हम तड़प रहे हैं। और कोई ना तड़पे, कोई ऐसे ना तड़पे अपने माँ बाप के लिए। ऐसे जान जो लिया होगा वो कैसे जी रहा होगा हमको देखते। ऐसे मेरी मम्मी की जान गई है, वैसे अगर आप योगी जी और मोदी जी सरकार, आप जो लोग हो, बड़े लोग हो, अगर छोटे लोग की बात सुन रहे हैं तो हमारी मम्मी की मौत हुई है और जनों की मौत हो रही है। सबके ऊपर प्रशंसा डालो कि सबकी मौत और सबको बचाया जाए। अगर ऐसे ही दुनिया में होता रहेगा तो बड़े लोग रह के क्या करेंगे, छोटे लोग जब रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, दुनिया क्या चलेगी। जमाना सब लोग तो जब इंसान को ही मार डालेगा तो क्या किसी को कौन वोट देगा, किसी का क्या कौन दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ एक नई सोच। फिर से हमारी मौजूदगी वही गांव में चौराहा गांव में है। मैं बता दूं दोस्तों, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बढ़ता नज़र आ रहा है दोस्तों। अनुराग के बाद फिर से एक नया मोड़, फिर से एक मर्डर। दोस्तों मैं बता दूं, आज उस पीड़ित परिवार में हूं जहां पर 4 बच्चों की साया माँ से पल्लू से हट जाता है दोस्तों। मैं बता दूं, ये बहुत दुखद ही घटना है। और यहाँ पर उनकी बेटी है वंदना जी, उनसे हम मिलते हैं और दुख भरी कहानी को सुनते हैं। क्या था मैटर और क्या था मामला। बताया जाता है दोस्तों कि कुछ आपसी रंजस थे जिससे इनकी मां की हत्या कर दी गई। दोस्तों मिलते हैं और सुनते हैं और दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में। वंदना, जब आप आई यहाँ पे, जब माँ की इस बात को सुनी आपने, तो कब यहाँ पर आई आप? मतलब शाम को जब मम्मी का वो सुने कि मम्मी की ऐसे ऐसे बात हो गई तो हम कहे चलो, रात ही के आ रहे थे पर मेरे चाचा हो सब मना कर दिए और कहें कि सुबह आना, मम्मी तो अभी मिल नहीं रही है। चाचा क्या बोले? पहले फ़ोन लगाया आपके पास तो क्या बोले? जैसे हम माता जी का पूजा पाठ करते हैं, हम इसे बार बार सब कह रहे हैं कि माता जी से मनाओ, मम्मी मिले और मम्मी का पता चले कौन मारा है। इतना चाचा वाचा सब रो रो के बोल रहे थे। हम वही माता जी से कह रहे थे, माता जी मेरी मम्मी भी जहाँ हो, अगर मेरी कसम है माँ, अगर आप भी माँ हो और एक माँ की जान गई है, मेरी मम्मी जहाँ कहीं भी हो बस आँख से दिखा जाए। चाहे मेरी मम्मी की जान ली गई हो, चाहे मेरी मम्मी जिंदा हो, लेकिन आँख से दिखा जाए। उसके बाद मेरी माँ मिल चुकी थी। उसके बाद मेरी माँ मिली, मेरी माँ खून से लथपथ मिली तो हम लोग का एकदम कलेजा फट गया। जैसे एक इंसान के साथ कोई अगर किसी को अगर जिंदा जला दे, ऐसे मेरी जान निकल गई। मेरी माँ की वो हालत देखी, ऐसी हो गई थी मेरी हालत। सबसे पहले लाश कब मिली, किस टाइम? लास्ट मम्मी से जाके वहाँ पे मिली थी शमशान, जहाँ पे मम्मी को पहले गई वहाँ पे चीर घर, क्योंकि सब लोग इसके बीच पहले माँ ने आपको फ़ोन किया था, बात की थी फ़ोन पे? हाँ, मम्मी से बात किए थे। मम्मी क्योंकि मम्मी गई थी नानी के घर 3 दिन, क्योंकि मेरी मम्मी का मोबाइल हमेशा चार्ज नहीं रहता था, बिगड़ जाता था। तो नानी के घर गई थी, शायद बनवाई थी, रिचार्ज की हो गया था, नानी करवाई थी। तो मेरी मम्मी मोबाइल ली रहती थी। एक मोबाइल था उनका जो कि हमेशा चलाती थी, फ़ोन से बात कर लेती थी। बिगड़ जाता था तब पर भी बनवाते थे पापा, उसे नया भी दिलाते थे। मेरे मम्मी के पास मोबाइल टिक ही नहीं पाता था, गिर जाता था, इधर उधर हो जाता था। तो मेरी मम्मी एक छोटा कीपैड ली रहती थी और उसी से बात करती थी। जब खुल जाता था, रिचार्ज हो जाता था तो अपने बच्चों की हाल ख्वास खबर लेने के लिए कॉल करती थी। नहीं भी रहता था तो पापा की मोबाइल से, माँ की, दादी की मोबाइल से, सबके मोबाइल से हम लोग से बात करती थी। हम तीनों भाई बहन से, जैसे मेरा भाई और मेरा छोटा भाई, बस मेरी एक सिस्टर थी जो घर पे थी और हम तीनों तो बाहर थे। तो हम लोग से बात करने के लिए माँ अपना रिचार्ज करवाती थी और बात करती थी। पापा के भी मोबाइल से बात करती थी। उसके बाद फ़ोन की मम्मी, तो हम कहे आज मम्मी के मोबाइल से फ़ोन आया, वो भी आज 10-15 दिन बाद। तो मम्मी बोली नानी के घर से आएंगे। हम कहे ठीक बा, नानी के घर से आएंगे, वो का लेके आओ? कहीं ठीक बा, तो के खाए बा ना, पैसा भेज देते तो जा खाए पी ला। हम कहे ठीक बा। तो मम्मी हमारे 200 रुपया हमके भेजिन, ज़्यादा नहीं, कहीं 200, हम अपने से कहे मम्मी अगर तो के भेजे बा 200 रुपया भेज दा, हम नानी के पैसा वो खाई ली, कुछ लाई दे के। कहीं ठीक बा, 200 पापा से भेजवाइन तुरंत ही। उसके बाद वो पैसा शायद पापा अपने तरफ से भेजे, मम्मी के पैसा रहा कि नहीं, हमें ना मम्मी कहीं भेजवाए 200 रुपया दिवाइन तुरंत ही हमरे हम पहुँचा। हम कहे ठीक बा, पैसा आई गया। इतना बात करीन घर परिवार के बारे में, जो लावे दावे करा कहीं लिहिन देन अपन घरे आए, नानी घर से लेके आए। वही दिन आइन, खाना पीना बना, अपन जो लाए रहन दीन लेन सबका खाइन पीन। वही रात में अच्छा सोइन आराम से, खाए पी बने खाए के सब सोवत गए। रात के हम
हम जब ये घटना कब की है? शाम के 4 बजे की बताई जा रही है। एक रात अपने घर बीता रहा। एक रात बीता मम्मी खमरे जैसे आज आइन मम्मी समझ ला, आज रात की मम्मी सोई है, सुबह उठी है, सुबह उठी है का काम करीन अपन जौन मतलब कुल फैला रहा इधर उधर कुल खंजार उंजार साफ सफाई करीन, कपड़ा लत्ता धोइन, लकड़ी नहीं रहा देखिन तो मतलब लकड़ी काटे जंगल में गई, इतना बात करीन हमसे, ऐसे ऐसे बात करीन, बतलानी तो मतलब ये कुल समझाइन हमारी तबीयत खराब बा थोड़ा, और रात भर नींद ना लाग, पता नहीं कैसे हमारा जीव बेचैन सी बाबा, और हम खाना खाते तो हमारे मुँह से निकल गया था भाई हम खाना खाया, वो सही से खवान नहीं, शायद दाल चावल थोड़ा खाए रही, खाइन खवान नहीं, इतना घास मतलब हंस बोल के खुशी खुशी महतारी मार बतलाने। लास्ट मेरी मम्मी है कहीं बंदना पापा फोन आता, और हम ही नहीं जानते रहे अब मम्मी हमारी चली जाइए, ये कह के अब जिंदगी में न बोली है हमारी मम्मी, इतना बात मम्मी बोली हमसे। उसके बाद हम कहे ठीक बा, तब वही जब हो गया सब शाम हुआ तो मेरी बहन का फ़ोन जाता है घर से, तो बोलती है माँ घर पे नहीं है। हम कहे माँ का सर दुख रहा था, माँ घर पे नहीं है, तो गई होंगी दवा लेने या तो कहीं नज़र झराने गई होंगी, तो वो मेरी बहन बोल रही है कि माँ न नज़र झरवाने गई है न कहीं दवा लेने गई, क्योंकि पापा घर पे आ गए, सब लोग पूरा हेर के हार चुके हैं। तब वंदना दीदी आपसे मैं बात कर रही हूँ, वहाँ फिर मेरे चाचा भी कॉल लगाते हैं, बोलते हैं कि वंदना तुम्हारी माँ मिल नहीं रही है, पता लगाओ माँ से कि तुम्हारी माँ गई कहाँ। उसके बाद हम जब शाम को आते हैं रूम पे अपने, दौड़ते आते हैं अपनी माँ की पता लगाने के लिए, तो माता जी के पास जब बैठते हैं, माँ मेरी माँ कहाँ है, माँ से जवाब आता है कि तुम्हारी माँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई हुई थी, और दौड़ के जा तुम्हारी माँ उत्तर के कोने पे है वहाँ पे। तब इन लोग को हम पूरा परिवार को दौड़ाए और सब लोग गए वहाँ पे। मम्मी का 2 दांत नीचे का टूटा और खून से मतलब खून इतना जगह पे गिरा था, ना वहाँ पे मोबाइल थी ना वहाँ पे मम्मी का लाश था। उसके बाद सुबह जब होती है तो वहाँ पे सब लोग फिर रात भर ढूंढे थे, रात में ढूंढे थे तो मिला क्या क्या था? मिला यही था कि मम्मी का चप्पल खाली 2 घोड़े का मिला था, 2 पैर का चप्पल मिला, उसके बाद नहीं मिला, 2 घोड़े का चप्पल भी शायद नहीं मिला। तो मतलब मोबाइल भी नहीं वहाँ पे थी, बस खून से लथपथ लकड़ी में खून लगा था। उसके बाद जहाँ मतलब खून दांत 2 इधर गिरा था, खून यहाँ पर ऐसे गिरा था, और खून बूंद बूंद पूरा वहाँ तक गया था, पूरा खून। वो दांत कानून लेके गई? हाँ, दांत कानून शायद शाम को ही ले चली गई थी, किसी को छूने नहीं दिया दांत मम्मी का। उसके बाद दांत किसी को छूने नहीं दिया, ऐसे दांत ले लिया वो, और ना मम्मी का वहाँ पे चप्पल था ना मम्मी का वहाँ पे मतलब मोबाइल थी, कुछ नहीं था। उसके बाद सुबह फिर ना मम्मी के वहाँ लाश थी और ना मम्मी को इतना हेरा। सुबह में मतलब रात में कुछ नहीं मिला, और सुबह में क्या क्या चीजें मिली? रात को मतलब कुछ नहीं मिला। उसके बाद सुबह जब हम मतलब जब लोग जंगल में जाते हैं मम्मी को, तो जब 12-1 बजे तक मम्मी को हेरे थे, पर मम्मी नहीं मिली थी रात। प्रशासन कब तक हेरी थी मम्मी को? मम्मी को 12 बजे सब लोग हेर के आए। पुलिस प्रशासन कब तक थी यहाँ? पुलिस प्रशासन 1 बजे तक थी यहाँ पे, 1 बजे तक थी। उसके बाद उन लोग जब थक गए हेरते हेरते, बोले कि अब मतलब सुबह आएंगे। सब लोग सुबह आए तो मम्मी का वही लकड़ी की जगह पे मोबाइल मिली, चप्पल मिला, और मम्मी के थोड़े ही दूरी पर जाके मम्मी की लाश मिली। कहाँ से मिली? मेरे दोस्तों देख सकते हैं जहाँ तक ये साजिश रची गई है, और ये पूरा संगठन बनाकर ये कर्तव्य कुकर्म किया गया है। दोस्तों इनके कहने का मतलब यही है। तो फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद जब लाश मिली है तो अगर हमारे पापा और परिवार बोले फोन लगाए, हम क्या सोचे कि मैं यही पूछ रही थी बार बार, पापा मम्मी मिली ना मिली नहीं, ये बात बार बार आ गई। फिर हम माता जी को हम कहे माँ अगर हमारे कसम बा, अगर हमारी महतारी न मिली तो हम एक बार सब कहीं कहाँ गए मम्मी रह रहे तो हर माता जी। तब मम्मी को पता चलत बा कि मम्मी जंगल में सोई है नहीं, जो उनकी वहाँ बार बार हेरा गया रहा। सबूत के माध्यम से वो कुल्हाड़ी भी मिली है? कुल्हाड़ी अभी नहीं मिली है, बस मोबाइल मिला, ना मम्मी का साल मिला ना मम्मी का कुल्हाड़ी मिला। मम्मी को ऐसा लपेटा गया था, पूरा गले में पूरा साड़ी लपेट दी गई थी, हाथ ऐसे किया था गया था, और खून से लथपथ मम्मी ऐसे लेटी है। मोबाइल में फोटो भी है, डालना हो तो डाल दो। दोस्तों बता दें, अगर उस समय शासन प्रशासन इतनी कड़ी कार्रवाई अगर चलाई होती, उस समय 1 किलोमीटर के रेंज में अगर उस फ़ोन नंबर को ट्रैक किया गया होता या कई कॉल फ़ोन को ट्रैक किया होता तो समझ में आता तो कौन सा नंबर उस समय एक्टिवेट था, तो तुरंत कातिल पकड़ा जाता दोस्तों। लेकिन अगर ये मामला लक्षित दिख रहा है मेरे दोस्तों, अगर बता दें जो ये कर्म किया है, कुकर्म किया है, वो उसके पास तो फ़ोन होगा मेरे दोस्त, उसके पास फ़ोन होगा, अगर ट्रैक किया होता
तो पकड़ा जाता। लेकिन दोस्तों बता दें कि इतना निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और बेटी रो रो के उस माँ के दर्द को अपने सहन नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से बता रही है कि आदमी क्या जानवर भी रो देगा। हमारे आँख में आंसू आ गए दोस्तों। और भी जानेंगे कैसी क्या क्या चीज़ें मिली थी। सुबह मेरी मम्मी का मोबाइल मिला और जो बिड़ाई बना के रखी थी मम्मी लकड़ी लाने के लिए, वो खून से लथपथ बिड़ाई तो शाम को ही मिल गई थी। हरियर मम्मी लकड़ी काटी थी, बोझ भी वैसे पड़ा था। उसके बाद जो बिड़ाई बनाने थी लाने के लिए वो मिला था शाम को ही। उसके बाद ना चप्पल मिला ना मोबाइल मिला। ये सब सुबह जब 4 बजे सब लोग जाते हैं वहाँ पे कि 5 बजे जाते हैं, हेरते हैं। उसके बाद माँ की मोबाइल मेरी एक बैटरी मतलब मम्मी के हाथ में थी, शायद मोबाइल लम्बे गई थी, मतलब झटका के मतलब उधर फेंके थे। नहीं गई जहाँ हमने हेरे रहे उधर पे वहाँ मोबाइल नहीं रहा, जहाँ खून गिरे रहा। और सुबह गए 5 बजे तो वहीं देखे खून के लगे मोबाइल धरी रही। इतना सब पब्लिक हेरन केहू नहीं पाए कुछ। सुबह 5 बजे हम देवरान जेठान गए, बगल के जेठान है। आप उनकी देवरानी? हाँ उनका देवरान है भैया, मेरे बड़ी जेठानी है। तब एक बाद हम गए 5 बजे देखे वही मोबाइल रहे। हम कहे या मोबाइल वगैरह बलवाए सबके दिखाए, मोबाइल के छुए नहीं रहा। बैटरियन के मम्मी के लगे मिली और हमसे पूरा हेरे आए, लाश नहीं मिली। जौन जौन दर हेरे रहे वो दर कुछ नहीं रहा। ये फोटो डालना चाहिए। तब वही डायरी पे लाश नहीं रही। कुल संझा सवेरे सवेरे जब हमसे दोबारा हुआ प्रशासन आई, सवेरे लाके ऊपर लाश रही है, न खून गिरे रहा न कुछ गिरे रहा, न शरीर भीजी रही, कुछ नहीं भीजे रहा उनकर। खाली दोनों हाथ ऐसे कहीं सुताई रहीन। अब अगर पर्द कर रहे खाली लोग इतना तो ऊपर रहा पूरा भी पर्द कर रहे। तब वही सब देखे, नहीं गया तो क्या किया गया है? सब वही देखे। तब प्रशासन आई, पुलिस दरोगा आए, बड़ा दरोगा आए। तब मट्टी उठाते रहे, मट्टी हमसे नहीं उठाने देते रहे। हमने CID कुत्ता मांगते हैं, TTI। यहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों, परिवार का मांग था कि डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए जिससे कातिल पकड़ा जाए दोस्तों। लेकिन कानून ये सब नहीं करती है और मृतक शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। अभी तक बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई है और परिवारजनों के हाथ में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। किसके ऊपर 3 दिन तक बीत गया, अबे कौनो सबूत नहीं मिला है। हम लोग के कौनो अन्याय नहीं मिला है। एक बाद हमसे प्रशासन से मांग रहे हैं CID कुत्ता और TTI तक मेरे जंगल में जांच करे और जल्दी जल्दी कातिल के पकड़ जाए, कार्रवाई की जाए। जैसे मेरी जेठान जी तड़प के मरी है वैसे हमारे सबके न्याय चाहिए, वैसे वो तड़प के मरे। मोदी जी सरकार जो उनकी प्रशासन लगावे, हम ऐसे के न्याय। योगी जी से क्या कहेंगे आप? मोदी जी से कहते हैं हम जवन की हमें प्रशासन दें, हम जैसे हमसे कल जाता है वैसे वो परिवार कल जाए। हम जैसे हमारी जेठानी बहन जी मरी है वैसे वो तड़प के मरे। हमें जल्दी जल्दी का कातिल के पकड़ के आँख के सामने दिखाई जा रहे। देख सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार से इस घर में मातम छाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आरोपी जो है वो जल्द पकड़ा जाना चाहिए और ये एक लोगों का किया धरा कर्म नहीं है दोस्तों, ये कई लोग मिल के कुकर्म किए हैं दोस्तों। मैं दोस्तों बता दूं, अभी तक सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए इस मुद्दे को उठाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और थाना प्रभारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अनुमति दिया जाए दोस्तों। क्योंकि अभी यही कहीं बड़ी घटना हुई होती यादव और ठाकुर वगैरह से होती है तो जल्दी से संज्ञान में आ जाती है। लेकिन दोस्तों बता दें कि एक अनुराग हत्याकांड जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है उसकी भी कोई पुष्टि नहीं होने वाली थी दोस्तों। मीडिया प्रभारी लोग का देना है कि आज वो पुष्टि जारी है और तेज़ी से कार्रवाई चल रही है दोस्तों। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को संज्ञान में लें और इनको न्याय दें। गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और डॉक्टर संजय निषाद से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन्हीं गरीब के पैसे से, इन्हीं गरीब के चंद रुपयों से आपने सीट बनाई है और आप आज राजगद्दी पे बैठे हो। ये गरीब परिवार आपका निषाद परिवार है, इसके लिए आप नहीं खड़े होंगे हुजूर तो कब खड़े होंगे। मैं बता दूं कि आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा और आप आइए। और मैं यहाँ के माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आइए और इस परिवार की मदद कीजिए और
और न्याय मिलना चाहिए और घर वाले का परिवार का यही मांग है दोस्तों। और पंकज पटेल से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, जिस प्रकार से आप अनुराग यादव हत्याकांड में आए थे, कार्रवाई तेजी से स्टार्ट हो गई थी, उसी प्रकार से आप भी आइए। और माननीय धनंजय सिंह से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा, आप इस असहाय परिवार में और पीड़ित परिवार में आइए और इनके दुखों को सुनिए। जिस प्रकार से एक माँ के साय को 4 लड़के से अलग कर लिया जाता है, तो देख सकते हैं और सोच सकते हैं कितनी बड़ी भावना से आदमी रो रहा है और पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज।